बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल वलियकल फ़रज। मोमिनीन किराम, अज़ादारान मौला हुसैन इस्लाम, आशिकान मौला हुसैन इस्लाम, अयाम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से हमने एक जो प्रोग्राम शुरू किया है, जिसको हमने मौजू दिया है जलते हुए दरवाज़े से जलते हुए ख़ैमों तक का सफ़र। इसमें चूँकि हमारा जो आखिरी अय्याम होंगे, आखिरी लम्हात होंगे, वो इंशाअल्लाह ताला 3 जमादी उसानी हम करबला मोहल्ला में मौजूद होंगे। आशिकान मौला हुसैन इस्लाम को पाकिस्तान और पूरी दुनिया से हम दावत दे रहे हैं करबला में मौला हुसैन इस्लाम को उनकी पाक माँ का पुरसा देने के लिए। तो इस हवाले से हमने ये मौजू शुरू किया और किस्त वाइज इंशाअल्लाह ये सिलसिला यूट्यूब पे और हमारे बाकी जितने भी सोशल मीडिया पर चैनल्स मौजूद हैं उनमें ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी है। तो आशिकान मौला हुसैन इस्लाम, आज मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ बेटी की इज़्ज़त और अज़मत पर। खुदावंद आलम ने बेटी को बाप के लिए रहमत करार दिया और कुछ बेटियां ऐसी हैं जिनको उनके वालिद ने, उनके बाप ने इज़्ज़त अता की, उनको मकाम अता किया। मैं मिसाल देता हूँ आपको। बेटियों में से अगर देखा जाए तो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की पाक माँ, सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाना चाहूँगा पाक बीबी की पाक माँ का। कौन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कि जिनके खर्चे ने इस्लाम का चर्चा कर दिया, जिनकी दौलत की बदौलत आज तक इस्लाम बाकी है, अपना सब कुछ इस्लाम पे खर्च किया। कौन जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कि जिनके बाप का तुर्रा अमारत अर्श से लगता था, अरब की मालदार खातून। यहां तक जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, ए मेरे सरताज, ए खत्मुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने आपका कर्जा देना है ना, उनको बुलाइए, वो आपका कलमा पढ़ते जाएं, मैं उनको कर्जे माफ करती चली जाऊंगी। तो अपना सब कुछ इस्लाम पे खर्च कर दिया और क्या इज्जत, क्या मकाम अता हुआ। सरकार की 11 या 13 या रवायात में है 15 बीवियां थी और ये वाहिद एजाज था जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की पाक माँ को कि जिनके दरवाजे पे हुजूर बारात लेके गए। ये इज्जत अता की थी सरकार ने जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को कि उनके दरवाजे पे सरकार बारात ले गए। और क्या कहने उस बारात के, मुसलमानों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है, क्या कहने उस बारात के कि जिस बारात के आगे आगे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जा रहे थे और जनाब अबू तालिब क्या फरमा रहे थे, दुनिया वालों, अरब वालों, ख्याल से अब्दुल्ला के यतीम की नहीं, अरब के सरदार की शादी है। कसीदे पढ़ते हुए जा रहे थे सरकार और निकाह खाने सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है जनाब अबू तालिब। चूंकि मौजूए गुफ्तगू है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की पाक माँ, तो बाकी जितनी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं, मुसलमानों की माएँ हैं, वो सब हमारी माएँ हैं। लेकिन क्या कहने पाक बीबी की इज्जत और अजमत के, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की इज्जत और अजमत के कि बाकी सारी मोमिनों की, मुसलमानों की माएँ, जनाब खदीजा मासूमीन की माँ। और तारीख उठा के देख लें, क्योंकि सरकार की इज्जत और मकाम, सरकार ने दुनिया वालों को किरदार दिखाया, पहले अपना किरदार मनवाया, अपने आप को सादिक और अमीन कहलवाया, फिर अपना पैगाम जो दुनिया वालों तक पहुंचाना था वो पहुंचाया। तो ये सरकार की इज्जत थी और सरकार ने फिर ये इज्जत जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को दी। बाकी जितनी भी बीवियां थी सरकार की, वो सारी सरकार से कुछ ना कुछ लेने के लिए आई थी। और क्या कहने बीबी की इज्जत और शान के कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा सब कुछ हजूर को देने के लिए तशरीफ लाई थी, अपना सब कुछ इस्लाम पे खर्च किया, शेब अबी तालिब में पत्ते खाए, जिंदगी का हर मुश्किल सफर सरकार के साथ गुजारा, कदम कदम पे साथ दिया सरकार का। जहां पे इस्लाम को जरूरत पड़ी
जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना माल निछावर कर दिया, तो दुनिया वालों का हक बनता है कि मोहसिन कुछ ना बने, इंसाफ करें कि जब जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना सब कुछ इस्लाम पे खर्च कर दिया, जहां जहां सरकार को जरूरत पड़ी बीबी ने अपना माल खर्च किया, इस्लाम पे निछावर किया अपना सब कुछ, इसके बदले में मुसलमानों ने बीबी को क्या दिया। यहां पर इस मौजू को मैं थोड़ा सा रोकूंगा क्योंकि मैंने आगे आखिर में चंद जुमले बीबी के साथ मुत्तसिल करने हैं। तो बेटी को इज्जत और मकाम अता किया जनाब रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जब जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के पाक वतन से खुदावंद आलम ने जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा आलमियान सैयदतुन निसाइल आलमीन जैसी बेटी अता की, वो जो बे औलाद होने के ताने दिया करते थे, खुदावंद आलम ने उनका मुंह बंद किया और खुदावंद आलम ने जनाब सैयदा जैसी बेटी अता की। और मैं पहली अक्सात में बयान कर चुका हूं कि खुदावंद आलम ने बेटी अता की, बेटी बाप के लिए रहमत है और बीबी उस बाप के लिए रहमत है जो खुद रहमतुल लिल आलमीन है। और क्या कहने बीबी की शान और इज्जत के कि सरकार अपनी बेटी को इज्जत दे रहे हैं। दुनिया वालों को क्या बताना चाह रहे हैं सरकार कि बेटियां किस इज्जत किस शान की मालिक होती हैं। सरकार ने सिर्फ ये नहीं फरमाया अल फातिमा तो बज़ात मिन्नी, फातिमा मेरा जुज है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। सरकार फरमाया ए बिनती फातिमा अंते उम्मो अबीहा, आप मेरी भी माँ हैं। दुनिया वालों को दिखाने के लिए कि बेटियां किस इज्जत किस शान की मालिक होती हैं। जब बीबी तशरीफ लाती, जहां भी सरकार तशरीफ रखते होते, जब बीबी तशरीफ लाती सरकार ताजीमन खड़े हो जाते और दुनिया वालों को बताते कि मेरी बेटी सैयदा किस इज्जत और किस शान की मालिक है। इसी तरह खुदावंद आलम ने मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बेटी अता की। दुनिया वालों को अलकाबात याद हैं सरकार के, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलकाबात याद हैं। उज़्नुल्लाह है सरकार, वजहुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, उज़्नुल्लाह है, जंबुल्लाह है। हजारों अलकाबात है मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। उन अलकाबात में से एक ये भी है सिर्रुल्लाह, अल्लाह का राज। और मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पाक बेटी जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को क्या इज्जत और क्या मकाम अता किया। अपनी बेटी के लिए फरमाया ए बिनती ज़ैनब अंते सिर्रे अबीहा, आप मेरी भी राजदान हैं। तो जो अली इब्ने अबी तालिब खुदा का राजदान हो, उसकी भी जो राजदान है उसे ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। तो ये सब किस लिए था। आलमा गैर मुअल्लमा थी बीबी, मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने बेटी को इज्जत और मकाम अता किया, आप मेरी भी राजदान हैं। और यहां पर मैं एक बेटी का और जिक्र करना चाहूंगा, फिर मैंने जहां पे मौजू छोड़ा था फिर उसकी तरफ जाऊंगा। खुदावंद आलम ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को भी एक बेटी अता की, जनाबे बाबुल हवाइजा सकीना बिनतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा। 4 साल की इमाम की जख्मी बेटी बाबुल हवाइजा बेटी, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने का तावीज़। क्या इज्जत क्या मकाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अता किया कि जिस घर में मेरी बेटी सकीना ना हो मुझे सुकून नहीं मिलता। इतना मकाम इतनी इज्जत अता की। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने के तावीज़ थी, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने का तावीज़ थी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा। और मैं अक्सर ये जुमला कहता रहता हूं कि अगर ये 2 बहन भाई वाक़या करबला में ना होते तो दुनिया वाले वाक़या करबला को सियासी बना देते। कौन से 2 बहन भाई। एक शहजादा अली असगर, उनका करबला से लेके शाम तक नौके नेज़ा पे सफर, और दूसरी है जनाब सकीना बिनतुल हुसैन बाबुल हवाइजा, जिनके गले की रस्सियां दरबारे शाम में जब लईन ने कहा कि हुसैन नमाज नहीं पढ़ता था तो बेटी ने फौरन मलका शाम की तरफ देखा कि फुफी ज़ैनब देखें ना ये मेरे बाबा के बारे में क्या कह रहे हैं। 4 साल की इमाम की जख्मी बेटी ने, ज़ईफा बेटी ने करबला से लेके शाम तक सफर किया है बाबा की इमामत और दादा की विलायत को बचाने के लिए। बाबा की मेहनत को कैसे बचाया। करबला से लेके शाम तक
तमाचे खाती रही। किसी मकाम पर नहीं कहा भैया सज्जाद से, एक मकाम पर बीबी ने ज़रूर कहा कि जब एक जालिम ने ताज़ियाना मारा तो बीबी फरमाती हैं, सज्जाद इसे कहो मेरे मुंह पे तमाचे मारे, ताज़ियाने ना मारे। बड़ा दुखी जुमला है ये बीबी का, और तमाम ज़ाकरीन ने, उलमा ने ये जुमला पढ़ा है। तो क्या मुसलमानों का ये हक बनता था? मोहसिन इस्लाम, मोहसिन इंसानियत हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, जिन्होंने सर सजदे में रख के पढ़ा सुबहान रब्बी अला व बिहम्दे, खालिक की आवाज आई, वाह हुसैन तेरे क्या कहने, अकबर जैसे बेटे का लाशा उठा के मुझे याद कर रहे हो, अब्बास जैसे भाई के बाजू उठाए हैं और मुझे याद कर रहे हो, वाह हुसैन तेरे क्या कहने। अपना सब कुछ कुर्बान किया है इस्लाम के लिए, नाना के दीन के लिए, बाबा की विलायत के लिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया, और मुसलमान क्या सिला दे रहे हैं कि उनकी बेटी को ताजियाने मार रहे हैं, उनकी बेटी को तमाचे मार रहे हैं। तो बात हो रही है बेटी की इज्जत और अजमत पे। जहां पर मैंने मौजू छोड़ा था मैं वहीं पे आता हूं। जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा सब कुछ इस्लाम पे खर्च करने के बाद बीवी का आखिरी वक्त है और जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। क्या फरमाते हैं सरकार, ए खदीजा मैं जानता हूं दुनिया से जा रही हैं आप, मैं अल्लाह का नबी कह रहा हूं मुझसे कुछ मांगो, मुझसे कुछ मांगे। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी, ए खातमुल अंबिया, मेरे सरताज, मैं आपके घर में आई, कोई शक नहीं कि मैंने सब कुछ आपके लिए इस्लाम पे खर्च कर दिया, मैंने अल्लाह के दीन के लिए खर्च किया, खुदावंद आलम ने मुझे इनाम अता किया, खुदा ने मुझे सैयदा जैसी बेटी अता की, खुदा ने मुझे अली जैसा दामाद अता किया, आप जैसा सरताज अता किया, खुदावंद आलम ने मुझे हसन और हुसैन जैसे नवासे अता किए, खुदावंद आलम ने हसन और हुसैन जैसे नवासे अता करने के बाद उनकी औलाद में से इमाम और मासूम अता किए। बाकी सारी मोमिनों की माएँ हैं, मैं मासूमीन की माँ हूं, मेरे लिए इससे बड़ा एजाज ही कोई नहीं है कि मैंने सैयदा जैसी बेटी को अपनी गोद में पाला है। ठंडी आ भरी सरकार ने, और सरकार फरमाते हैं, खदीजा मैं अल्लाह का नबी होके हुक्म देता हूं मुझसे कुछ मांगो। तो बीबी रो के फरमाती हैं, अल्लाह का नबी, अगर आप नबी होके हुक्म दे रहे हैं। बीबी रोई और बेटी अपनी बेटी के लिए कुछ मांग रही हैं, रो के फरमाती हैं कि आपने हुक्म दिया है और मैं मांग रही हूं, मैं सिर्फ इतना मांगती हूं कि खुदावंद आलम ने मुझे सिर्फ एक बेटी अता की है, मैं जा रही हूं दुनिया से, सरकार मेरे जाने के बाद मेरी बेटी ना रोए। और दुनिया वालों इंसाफ से बताओ, क्या बीबी के जाने के बाद, सरकार के जाने के बाद जनाब सैयदा कोई नहीं रोई? इतना रोई हैं, इतना रोई हैं बाबा के जाने के बाद कि बीबी को वो मसाइब का जुमला पढ़ना पड़ा, अल्लाज़ी क़ालत सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, कि जो मसाइब मुझ पे आए हैं बाबा आपके जाने के बाद, अगर सफेद दिनों पे आते तो स्याह रातों में तब्दील हो जाते, अगर पहाड़ों पे आते पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। बाबा तेरे बाद तेरी हदीसें भुला दी गई, बाबा तेरे बाद कुरान को भुला दिया गया, बाबा तेरे बाद किसी ने मेरा हया नहीं किया। तो मोमिनीन कराम, इस्लाम वाहिद मजहब है कि जिसमें बेटी की इज्जत, उसका एहतराम यहां तक वाजिब करार दिया गया कि दुश्मन की बेटी भी चल के दरवाजे पे आए उसका हया वाजिब है, उसका हया करना जरूरी है। दुश्मन की बेटी के लिए तो कह दिया गया कि उसका हया करना जब भी वो चल के दरवाजे पे आए, और दुनिया वालों दुश्मन की बेटी के लिए तो सरकार ने फरमा दिया कि दुश्मन की बेटी भी अगर चल कर दरवाजे पे आए तो उसका हया करना, उसका लिहाज करना, उसका अदब करना, उसको खाली ना लौटाना। दुनिया वालों नबी की बेटी अगर चल के आ जाए तो क्या हक बनता था? हक बनता था तोहफे दे के भेजते, चादरें दे के भेजते। जैसे ईसाइयों ने मुबाहले में जब बीबी को आते हुए देखा तो क्या कहते हैं, हमने मुबाहला नहीं करना, हमने मुबाहसा नहीं करना, चादरों के साथ, तोहफों के साथ नबी की बेटी को रुखसत किया। मोमिनीन कराम, ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा, और मेरी गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک کو بھی لائک اور فالو کریں، اور میرے اس چینل کا نام زیارات اینڈ ذکر ود آغا باقر حیدر، آپ ضرور اس کو فالو کیجیے گا، واچ بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں، چونکہ ہم نے اس سلسلے کو ایام سیدہ سلام اللہ علیہ کو 3 جمادی الثانی ہم نے کربلا میں کرنی ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ وہاں پہ جا کے اختتام پذیر ہوگا۔ تب تک انشاءاللہ تعالی ہر دوسرے دن کے بعد ہماری ویڈیو سوشل میڈیا پہ انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہوتی رہے گی۔ میں دعا کر رہا ہوں خداوند عالم مخدومہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں، مولا حسین علیہ السلام کی پاک ماں کی عزت و عظمت کے صدقے میں، جتنے مومنین عزاداران مولا حسین علیہ السلام جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، خداوند عالم تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرمائے، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مومنین قصد زیارت کربلا رکھتے ہیں، خداوند عالم ان کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ کسی مومن، کسی عزادار کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ کربلا کی زیارت نہ کر لے۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم۔ توفیق علیہ الصلوۃ والسلام۔